नमस्कार किसान भाइयों, मैं करण स्वागत करता हूं आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। इस पूरे सप्ताह में आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट यहाँ पे आए हैं और उन कमेंट को मैं वीडियो में लूँगा और आपको एक एक करके उनका जवाब दूंगा। अगर आपका भी कोई सवाल हो या आपकी भी कोई राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से जरूर लिखें, ताकि सभी किसान भाइयों की यहाँ पे सहायता हो सके। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग जरूर करें। और अगर आप लोगों ने पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग घंटी का निशान दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग जरूर से जरूर करें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए। और अधिक से अधिक किसान भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर काफ़ी अच्छा लाभ यहाँ पे और रोजाना की अपडेट सबसे पहले ले रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करना, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहला कमेंट है दुर्गेश जी का। भाई साहब, इस साल किसानों को लहसुन और प्याज में फ़ायदा होगा या नहीं, क्योंकि इस साल मौसम बहुत ख़राब था, पैदावार भी कम है सभी फसलों की। दुर्गेश जी, सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपने बोला किसान भाइयों को लहसुन और प्याज में फ़ायदा होगा या नहीं, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था और पैदावार भी कम है। तो एक बात मुझे बताओ, जो पैदावार हो रही है वो कहाँ से आ रही है? किसान भाइयों से आ रही है, और कहीं ना कहीं किसान भाइयों का ही नुकसान हो रहा है, तो उनको फ़ायदा कैसे होगा? ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे मैं दो चीज़ें अलग अलग आपको बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहली बात तो जिन किसान भाइयों का यहाँ पे नुकसान हुआ, देखो उनको तो फ़ायदा नहीं होगा, उनको तो नुकसान हुआ है तो उनको नुकसान ही रहेगा। लेकिन हाँ, मैं सरकार से ये बोलना चाहूँगा कि हाँ, जिन किसान भाइयों का यहाँ पे नुकसान हो रहा है, कम से कम उनको यहाँ पे मुआवजा देना चाहिए, यानी कि उनकी जो भी लागत है यहाँ पर उनको पूरी लागत यहाँ पे मिलनी चाहिए। जितना उनका नुकसान हुआ है वो यहाँ पर किसान भाइयों को मिलना चाहिए। दूसरी बात यह रही कि कुछ किसान भाइयों के साथ ऐसा हुआ है कि 50% फसल खराब हो गई या 25% फसल खराब हो गई, और कुछ किसान भाइयों की फसल बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। ठीक है। तो उन किसान भाइयों को यहाँ पे फायदा होगा। ठीक है। लेकिन वो अपने हिसाब से चलेंगे तभी फायदा होगा, जैसे कि अपने माल को थोड़ा थोड़ा करके मंडियों में लेके जाएं, मंडियों में एक संतुलन बना के रखें, आवक ज़्यादा बढ़ने ना दें। अगर आवक ज़्यादा हावी होंगी तो कहीं ना कहीं भाव अपने आप गिरेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखते हुए चलेंगे तो कहीं ना कहीं प्याज और लहसुन में आपको यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखेगा। तो अगला कमेंट है यहाँ पर हंसराज जी का। सर, प्याज में थ्रिप्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यह नहीं रुक रहा। कीटनाशक का अपना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो भी थ्रिप्स को रोकने के जितने भी आपसे हो सकता है उतना करें। अगर फिर भी नहीं रुक रहा तो देखो, मैं आपको एक बात और बोलूँगा यहाँ पे कि आपके आसपास जो अनुभवी किसान है, यानी कि जिनको अच्छी खासी जानकारी है, अच्छा खासा अनुभव है, उनसे एक बार आप बात करें, वो किस प्रकार से थ्रिप्स को रोकते हैं अपना, वो भी आपको थोड़ी जानकारी देंगे, तो आपकी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सहायता होगी। लेकिन देखो यार, जब ये थ्रिप्स एक जगह फैलती है तो कहीं ना कहीं मैं बताऊँ आपको, पूरे क्षेत्र को लेकर ही डूबती है। यहाँ पर मैं एक बात सभी किसान भाइयों से बोलूंगा, जिन किसान भाइयों का अनुभव है या फिर उनके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि थ्रिप्स की समस्या अभी भी होती है या हो रही थी, तो उन्होंने इस समस्या को कैसे दूर किया, वो नीचे कमेंट जरूर करें, ताकि हंसराज जैसे और किसान भाई हमारे उनकी मदद हो सके। क्योंकि सब किसान भाई अपना अलग अलग अनुभव शेयर करेंगे, किसी का अनुभव अलग होगा, किसी का अलग होगा। क्या पता किसी किसान भाई का अनुभव किसी किसान भाई के काम आ जाए। ठीक है। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा आप लोगों से कि आप लोग एक कमेंट जरूर करें कि आपने अपने थ्रिप्स की समस्या दूर करी। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हंसराज जी आप एक बार कमेंट जरूर पढ़ लेना बाद में। ठीक है। जब किसान भाई कमेंट करेंगे तब। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है फिरोज जी का। करण भाई, लहसुन 12,000 कब होगा? अरे, आपने तो ये बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया। अभी मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि अभी हमने लहसुन में जैसा देख रहे हैं, कहीं ना कहीं 4500 रुपये से उठकर कहीं ना कहीं लहसुन तेजी की ओर बढ़ रहा है और 5,000-5,500 रुपये तक मंडियों में बिक रहा है। ठीक है। ये बात मैंने आपको आज से एक हफ्ते पहले ही बोली थी किसान भाइयों की, कहीं ना कहीं लहसुन 4500-4,000 से नीचे नहीं होगा, और बिल्कुल वही देखने को मिला। इसके अलावा मैंने आपको एक बात और बोली थी कि जब लहसुन 5,000 हुआ था तो मैंने आपको बोला था कि लहसुन अभी 4500 से उठकर 5,000 गया है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इंतजार करिए। अगर थोड़ी बहुत इसमें तेजी और बनती है 5100-5200, और ये धीरे धीरे 5500 भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप थोड़ा सा इंतजार और करिए किसान भाइयों, लहसुन का भाव बढ़ेगा। लेकिन हाँ, बस वो एक ही शर्त पे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आप अगर मंडियों में आवक के कंट्रोल रखते हो तो। क्योंकि किसान भाइयों देखो, निर्यात यहाँ पे इतना बड़ा मात्रा में हो नहीं रहा जिससे कि आवकों का कोई फर्क ना पड़े। अभी सब कुछ डिपेंड करता है, यानी कि अभी सब कुछ निर्भर करता है हमारी आवकों पर। जितना ज़्यादा आवकें कंट्रोल में रहेंगी उतना ज़्यादा यहाँ पे भाव भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और ये खुद व्यापारी भाई अपने मुंह से बोलते हैं कि हाँ, मंडियों में आवकें जरूर अच्छी खासी बनी रहे, और इतनी भी ना बन जाए कि हाँ, आवक और जो भाव है वो भी डाउन हो जाए। तो व्यापारी भाई खुद बोलते हैं कि अपने लहसुन को, प्याज को अच्छी तरह पकने दीजिए, उसके बाद मंडियों में लेके आइए। जहाँ तक मेरी बात हुई है व्यापारी भाइयों से। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पे है संदीप जी का, और है यहाँ पर है लखपति जी का।
इन दोनों सवालों को मैंने एक साथ क्यों लिया मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों सवाल हमारे विश्लेषण के ऊपर किए गए हैं और काफ़ी अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे बोली है, एक बार आप जरूर से जरूर सुनिए। तो यहाँ पर संदीप जी ने बोला है, राम राम, आपका विश्लेषण सही है, भाव कम होने के कारण अलग है, जैसे कि कच्चा प्याज और किसानों को बीज में फंसाया गया, किसानों ने बीज डाले खरीफ के और निकले रबी के, इसके कारण जो प्याज अप्रैल में निकलने वाली थी वो अब मार्च में निकल रही है, इसके कारण मंडी में आवक बढ़ रही है और ये आवक बहुत बढ़ने वाली है। दुकानदार बीज में किसानों को बहुत बड़ी मात्रा में फंसाया है, इसके कारण आपका विश्लेषण आगे पीछे हो रहा है। अब यहाँ पे दूसरा कमेंट भी है लखपति जी का, बस यही कारण है भाव कम होने के, नासिक का कन ज़्यादा बसा दिया है, उसे रोक भी नहीं सकते और इस साल स्टोर बहुत कम होगा और भाव में तेज़ी बहुत देखने को मिलेगी मई जून में से ही। तो देखो यहाँ पे दो किसान भाइयों ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली है और बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपको, और जितना धन्यवाद आपका करूँगा उतना कम है। यहाँ पे इन्होंने बहुत एक छोटी सी बात पकड़ी और जड़ पकड़ी, ठीक है। ऐसा क्यों बोला मैंने, देखो संदीप जी ने यहाँ पे बोला कि हमने जो विश्लेषण किया वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल परफेक्ट वो बैठ रहा है अभी भी, ठीक है। अगर आप अभी भी वो जाके 6-7 वीडियो देखोगे चैनल पे प्याज विश्लेषण के, प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें आप जाके देखना, उसमें जो बातें बताई बिल्कुल परफेक्ट वो बैठी हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये बीज की बात हुई है, जैसे कि संदीप जी ने बोला कि किसान भाइयों को जो बीज है वो दिया गया था खरीफ का, ठीक है। जब उन्होंने प्याज लगाया और अब वो प्याज निकाल रहे हैं और जल्दी निकल रहा है, वो इस वजह से निकल रहा है क्योंकि वो रबी का बीज है, यानी कि लाल प्याज का वो बीज आपको मिला। तो कहीं ना कहीं जिसके कारण थोड़ा सा विश्लेषण है वो आगे पीछे हुआ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी भी अगर आप देखोगे तो विश्लेषण जो पहली टेबल आपको दी गई है वो सही और सटीक विश्लेषण अभी भी है, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरा लखपति जी ने भी ये बात बोली यहाँ पे कि इस बार स्टोर भी बहुत कम होगा। तो ये सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग कितना स्टोर कर रहे हो, पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा करोगे, कम करोगे या बराबर करोगे या बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। आप लोग एक बार नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। एक बार फिर से मैं आप दोनों किसान भाइयों को, संदीप जी को और लखपति जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है राजू कुमावत जी का, करण जी 100 बात की एक बात, कुल मिलाकर इस वर्ष लहसुन और प्याज की फसल कम है और रोगग्रस्त भी है, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। राजू डलोट, बिल्कुल ये बात आपने सही बोली और ये बात मैं आपको पता होगा कि जनवरी 2021, अगर आपने याद होगा, आप मेरा पिछले वीडियो उठा के देख लेना, मैंने आपको बोला था, तब से बोलता आया हूँ कि कहीं ना कहीं जो प्याज और लहसुन में जो समस्या चल रही है इसका असर हमें आगे देखने को मिलेगा। अभी आप रुक जाइए थोड़ा सा, उसके बाद आपको आगे जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, यहाँ पे अगर सरकार यहाँ पे कुछ दखल नहीं देती, और यहाँ पे दूसरी बात ये भी किसान भाइयों, अगर आपको कुछ भी निर्णय लेना हो तो आप लोग अपने ही विवेक से लें, ठीक है। आपको जो भी बेचना है या नहीं बेचना आप अपने ही विवेक से करें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है लखपति जी का ही, सर हम एमपी से केरल मंडी में प्याज ले जा सकते हैं, थोड़ी जानकारी दो मुझे प्लीज़। लखपति जी देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपसे हाथ जोड़ के एक बात बोलना चाहूँगा और सभी किसान भाइयों से ये बात बोलूँगा हाथ जोड़ के ही, कि केरल का वीडियो एक चैनल पे दे दिया है हमने पहले ही आपको, अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर से जरूर देखो। और ये सवाल लगभग हर संडे धमाल में आता है कि केरल में हम प्याज लेकर जाएंगे तो कैसे बेचें, और कई बार मेरे पास फ़ोन भी आते हैं इसके लिए कि हम केरल में अगर अपना प्याज बेचते हैं तो कैसे बेचें, फ़ायदा होगा नहीं होगा, कौन सी क्वालिटी वहाँ पर बढ़िया है नहीं है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, केरल के लिए मैंने आपको एक पूरा वीडियो बना के दिया हुआ है चैनल पे, उसमें मैंने आपको क्या बताया, देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अपने माल को वहाँ पे बेचना चाहिए या नहीं, खर्चा कितना आएगा, कितनी दूर है, दूसरा कौन सी क्वालिटी का बिकेगा, डिमांड है या नहीं है, बड़ी मंडी है छोटी मंडी है, सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में बताया, जाके आप एक बार उस वीडियो को जरूर से जरूर देखना। और एक बात और, अब भी केरल के लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाकर दे दूंगा चैनल पे, सिर्फ 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है। आप लोग एक बार उस वीडियो को देख लेना, और उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको जब भी वो वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन उसका जरूर मिले। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ममलेश जी का, मेरे यहाँ ओले गिरने से वास्तविक नुकसान हुआ है, कुंवर कोटरी नरसिंहगढ़ तहसील में। जी देखें, अभी आपको पता होगा आज हो गई हमारी 21, ठीक है, 21 मार्च। तो आप सभी को पता है कि 19 मार्च को पूरे एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में काफ़ी भारी बारिश, ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। उसका वीडियो मैंने चैनल पे भी डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो लाइव देखना वहाँ पे जाके, डेली कृषि अपडेट यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको वो वीडियो दिया है, आप लोग जरूर से जरूर देखना उसको। लेते हैं अगला कमेंट, सनवालिया पाटीदार, सर 15 अगस्त पर क्या भाव हो सकता है। अब इनका सवाल ये है कि देखो, इन्होंने बोला है कि 15 अगस्त पर प्याज का क्या भाव होगा।
देखो यार, 15 अगस्त इतनी दूर मत जाओ। अभी आप 1-2 महीने का लेके चलो। जो मैं अपडेट दे रहा हूँ आप वो अपडेट लेते रहो, ठीक है। जैसे जैसे जो अपडेट आएगी, जैसे जैसे जो अपडेट मुझे मिलती रहेंगी और जो जो चीज़ें मुझे लगेंगी मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, मनोज जी का। सर आपका रविवार धमाल वीडियो बहुत अच्छा लगा है। सर आपको बहुत सारा प्यार भरा प्रणाम। मनोज जी आपको भी बहुत सारा प्यार भरा प्रणाम। और ये ऐसे कमेंट मुझे जब आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग दिल खुश कर देते हो, ठीक है। एक ऐसा लगता है कि हाँ जो भी मेहनत आप लोगों के लिए की गई है पूरी वसूल हो गई। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, सैमी जी का। करण भाई अभी प्याज का भाव कम है, क्या प्याज का स्टॉक जून या जुलाई तक कर सकता हूं, क्या फायदा हो सकता है? सैमी जी सबसे पहली बात तो इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दूंगा। किसान भाइयों आप सभी को पता होगा, लगभग मैं जनवरी से लेकर अब तक बहुत बार इस सवाल का जवाब दे चुका हूं। आप लोग जाओ पहले के वीडियो देखो उठाकर, ठीक है। आप उन वीडियो को देखते नहीं हो, आप सीधा सवाल करते हो, तो वो चीज़ मुझे सही नहीं लगती। क्योंकि आप लोग जाइए उन वीडियो को देखिए, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको कई बार पिछले कई वीडियो में दे चुका हूँ। संडे धमाल हो या फिर प्याज का जो विश्लेषण है उसमें भी आपको इन सभी सवालों के जवाब दिए। एक बार जाके आप उस वीडियो को जरूर देखना। अगर मैं इस सवाल का दूंगा आपको जवाब तो ये वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाएगा। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है फैजल जी का, और यहाँ पे इनके 3 सवाल हैं, ठीक है। मैं एक एक करके इनको तीनों जवाब दूंगा। देखो इन्होंने बोला है, करण भाई मेरे पास 2-3 सवाल हैं, कभी समय मिले तो कोई वीडियो में बता देना। मेरा सवाल नीचे है। पहला सवाल इनका है, ये जो बिल्टी रेट होता है उसके बारे में जरा बताना, आई मीन कैसे वो कैलकुलेट करते हैं। दूसरा सवाल है इनका, ये जो बोनी करता है कोई भी मंडी में, उन लोगों क्या बेस पे रेट का बोनी करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं लाइक आवक एटसेट्रा। तीसरा सवाल है इनका, ये मुंबई एपीएमसी में रेट बहुत फ़र्क होता है बाकी महाराष्ट्र की मंडियों में के मुकाबले। आई मीन सपोज नासिक में 16 है तो मुंबई में 12 या 13 का भाव चलता है। क्वालिटी और साइज़ का फ़र्क होता है, आपका कोई आइडिया है क्या? देखो मैं आपके तीनों सवालों का यहाँ पे जवाब दूंगा आपको। सबसे पहला आपने सवाल पूछा बिल्टी रेट का। बिल्टी रेट वो होता है जब आप मंडी में जाकर अपना प्याज बेचते हो तो आपको एक बिल दिया जाता है, आपको एक रसीद दी जाती है, ठीक है। वो सिंपल सी रसीद बनती है। अगर आप कोई भी मान लीजिए प्याज या फिर लहसुन अगर या सोयाबीन चना कुछ भी आप बेचने गए हो मंडी में, ठीक है, तो आपको वहाँ पर एक रसीद दी जाती है और उसको ही हम बोलते हैं बिल्टी, ठीक है। और उस बिल पर जो रेट होता है उसको बोलते हैं बिल्टी रेट, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा सवाल यहाँ पर, ये जो बोनी रेट आपने बोला कि बोनी क्या होती है। बोनी मतलब होता है बोली, जो मंडियों में बोली लगती है। अब आपने पूछा है किस पर निर्भर करता है, आवक पर, रेट पर, किस पर। तो देखो सबसे पहली बात तो जब मंडी में पहली बोली लगती है तो वो कल के भाव को देखा जाता है, कल की आवकों को देखा जाता है। उसके बाद जो आज मंडियों में आवक आई होती है उसको देखा जाता है। उन सभी ये कुछ फैक्टर्स हैं, या कह सकते हो कि आप इन सभी के आधार पर यहाँ पर जो पहली बोली है वो मंडी में शुरू होती है, ठीक है। तीसरा सवाल आपने यहाँ पे पूछा है कि मुंबई एपीएमसी में रेट अलग होता है, महाराष्ट्र में अलग होता है। तो जैसे कि महाराष्ट्र में नासिक में ज़्यादा होता है और मुंबई में कम होता है, आखिरकार ऐसा क्यों? देखो ये सब कुल मिलाकर किसान भाइयों वहाँ की जो भी आवकें हैं या जो भी प्याज की क्वालिटी है वो सब उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। लेते हैं अगला कमेंट रोहित जी का। बहुत सही सटीक जानकारी देते हो आप करण भाई, आपको हमारा सहयोग हमेशा रहेगा, आपकी सेवा बहुत अच्छी है। रोहित जी तहे दिल से आपका धन्यवाद, इतना प्यारा और इतना सुंदर कमेंट आपने किया है यहाँ पर। बस मैं इतना ही बोलूँगा कि आप लोगों का सहयोग बस इतना ही चाहिए कि वीडियो को लाइक और सभी किसान भाइयों तक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट। और इसके अलावा फेसबुक पेज, वेबसाइट और टेलीग्राम ग्रुप, बाकी इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब पे भी आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बढ़ते हैं अगला कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है जाट तेजवीर जी का। गलत बीज उन किसानों को मिला जो देखा देखी प्याज लगा रहे हैं। उनको सिर्फ एक ही बात दिमाग में थी, प्याज लगाना है चाहे बीज कैसा भी हो, किसी भी भाव मिले, हमें तो बस प्याज लगाना है। उन्होंने लागत भी पूरी लगा दी, अब प्याज बीमारी की चपेट में भी आ गया, फंस गए हैं। वह अब कोई भी कार्य हो अधूरी जानकारी की कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान ही मिलता है। मैंने जो बात कही है यह उज्जैन जिले की मेरी खुद की देखी गई बातें हैं। बिल्कुल आपने तेजवीर जी, बिल्कुल आपने सही और 101% एकदम सही बात यहाँ पे बोली है कि जिन किसान भाइयों को गलत बीज यहाँ पे मिला है वो लगभग उन किसान भाइयों को मिला है जिन्होंने पहली बार लगाया और जिन्होंने ये सोचा कि उनको यहाँ पे फ़ायदा मिल सकेगा अच्छा खासा। उनको बीज से कोई मतलब नहीं था, उनको था कि प्याज मिले यहाँ पे और उनको फ़ायदा मिले। तो अक्सर ऐसा नहीं होता। दूसरा एक विश्वास वाली बात होती है, ठीक है। आपने सामने वाले पे विश्वास किया कि उसने आपको दिया और उसके बाद वो बीज ऐसा निकल गया। तो कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश में मुझे इस बार ज़्यादा देखने को मिली है। बाकी हाँ, अगर कोई किसान भाई महाराष्ट्र से हो तो बताना एक बार आप कि आपके उधर भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है किशोर जी का। आपके सभी वीडियो हम हमेशा देखते हैं, आपसे इंस्पायर होकर हम प्याज का होलसेल बिजनेस करने का मन बना लिया है। आपके मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया। किशोर मानकर, करंजा, लोड, विदर्भ, महाराष्ट्र।
तो बहुत अच्छी बात है कि देखो यार, बिजनेस करो या फिर आप खेती करो, कुछ भी करो, लेकिन हाँ मैं एक बात आप लोगों से बोलूँगा कि किसान भाइयों का कभी भी सपोर्ट करना ना भूलें। किसान भाइयों का हमेशा आप सपोर्ट करते रहें, चाहे आप खुद किसान हो बिल्कुल सपोर्ट करिए, फिर तो आपका करना बनता है। लेकिन हाँ, अगर आप खुद भी कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो देखो, अगर आप प्याज का बिजनेस कर रहे हो, लहसुन का कर रहे हो, आलू का कर रहे हो, तो देखो यार, कभी भी आप लोग किसान भाइयों को बिल्कुल भी सपोर्ट करना ना भूलें, क्योंकि देखो अगर वो हैं तो आपका बिजनेस है, अगर वो नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं है। मतलब कि मेरा कहने का ये है सिंपल सा, कि अगर किसान भाई आपको प्याज नहीं देंगे अगर, तो आपका बिजनेस नहीं है। तो कुल मिलाकर मेरी बात इतनी सी है। तो मैं हमेशा यही बोलूँगा कि किसान भाइयों का जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें, उतना ज़्यादा प्यार उनके प्रति बनाए रखें। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। हेल्थी यूट्यूबर जी का, सरकार के स्टॉक करने से कितना फर्क पड़ेगा? देखो, जैसा भी मैं आपको 2 दिन पहले बता चुका हूं कि सरकार 2 लाख टन का स्टॉक करेगी। और हाँ, इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक जल्द ही वीडियो देने वाला हूं। हो सकता है 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाए, हो सकता है थोड़ा लेट होता है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन हाँ 1-2 दिन में आपको वीडियो दे दूंगा। कि सरकार ने बोला है कि इस साल सरकार दुगुना करेगी पिछले साल के मुकाबले, यानी कि 2 लाख टन का प्याज का स्टॉक करेगी। यार देखो, सबसे पहली बात तो आपको घबराना नहीं है। पिछले साल भी स्टॉक किया था, हर साल सरकार स्टॉक करती है। तो देखो, कोई ज़्यादा असर हमें देखने को नहीं मिलता। प्याज के भाव में तेजी फिर भी बनी रहती है, चाहे सरकार जितना मर्जी स्टॉक कर ले, ठीक है। अब सरकार ने बोला है 2 लाख टन प्याज सरकार स्टॉक करेगी इस साल। अब मुझे एक बात बताओ, इंदौर मंडी में कितनी ज़्यादा आवक होती है, उसके मुकाबले ये आवक क्या होगी? कुछ नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है, और ज़रूरी नहीं है सरकार 2 लाख टन ही अगर स्टॉक करे। हो सकता है कम भी करे, क्या पता वो डाटा दिखाने के लिए कुछ और दिखा दे। लेकिन हाँ, हो सकता है यहाँ पे किसान भाइयों 2 लाख टन अगर स्टॉक करती है तो जरूरी तो नहीं है कि 2 लाख का 2 लाख मंडियों में उतरेगा। कुछ प्याज खराब भी होता है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, गेहूं जितना स्टॉक सरकार करती है खरीद कर, उसमें से कितना गेहूं बचता है, आप सभी को ये बात अच्छी तरह मालूम होगी, ठीक है ना। तो सेम बात यहाँ पर भी है। लेते हैं अगला कमेंट राजू जी का। प्याज गिर रहे हैं लेकिन किसान और व्यापारी अंधेरे में ना रहें, हमारे इधर हालत बहुत ख़राब है, बहुत जल्द आएगी प्याज में कमी। प्याज की उपज कम निकल रही है, करीब आधी से भी कम, आगे ईश्वर की मर्जी। लेकिन एक बात पक्की है, इस बार प्याज ना के बराबर पैदावार है। राजू जी, बिल्कुल आपने सही बात यहाँ पे बोली है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने भी लगभग जनवरी से ये बात आपको बोली है कि इस बार प्याज और लहसुन की आवकें हमें कम देखने को मिलेगी, यानी कि पैदावार कम हुई है तो आवकें कम देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि मंडियों में आवकें पर कंट्रोल रखो, क्योंकि देखो कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, ठीक है। इस साल हो सकता है किसान भाइयों आवकें बहुत ज़्यादा कम देखने को मिले आगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो खेतों से प्याज निकलना शुरू हुआ है, धीरे धीरे मंडियों में जा रहा है। अब धीरे धीरे जैसे किसान भाइयों के पास प्याज खत्म होगा तो उसके बाद क्या होगा हालत, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है कैलाश नागर जी का। भाई आपका टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हो रहा है, लिंक सही करो। कैलाश जी देखो, लिंक बिल्कुल सही है, मैंने खुद चेक किया लिंक, और आपको दोबारा से मैंने वो लिंक दिया है, तो आप एक बार जाके उस पर क्लिक करके जुड़े। बाकी सभी किसान भाइयों को बोलूँगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करना और टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाना। वहाँ पर आप लोगों को मैं रोजाना अपडेट करता रहता हूँ, जो भी अपडेट मुझे मिलती है जल्दी से जल्द आप लोगों को अपडेट करता हूँ। दूसरी बात, आपको टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं जुड़ पा रहे हो तो वो एक कारण हो सकता है कि आपके पास टेलीग्राम है उसका ऐप नहीं है। देखो, जैसे व्हाट्सएप का ऐप होता है वैसे ही टेलीग्राम का ऐप है। टेलीग्राम में फ़ायदा ही है किसान भाइयों, वहाँ पे हम लगभग 2 लाख 5 लाख किसान भाइयों को वहाँ पे जोड़ सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में हम इतने किसान भाइयों को नहीं जोड़ सकते। तो इसलिए वो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। प्ले स्टोर पर जाएँ, टेलीग्राम ग्रुप लिखें, वहाँ पे सिर्फ जैसे आपने व्हाट्सएप चालू किया था वैसे आप टेलीग्राम चालू करें, और हमारे लिंक दिए गए लिंक पर नीचे उस पर क्लिक करके आप जुड़ जाइए, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। और किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी तक फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सभी किसान भाइयों तक हमारा फेसबुक पेज मंडी भाव अपडेट का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और इसके अलावा किसान भाइयों, वेबसाइट पर अगर आप लोगों ने अभी तक विजिट नहीं किया तो विजिट करना www.mandibhavupdate.com। गूगल पर आप इतना लिखें mandibhavupdate.com, वहाँ पर आप लोगों के सामने वेबसाइट ओपन होगी, जो कि हर रोजाना शाम को 5 बजे के आसपास अपडेट कर दी जाती है। वहाँ पे आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया सभी राज्यों के सभी मंडियों के भाव वहाँ पे दिए जाते हैं, तो आप एक बार जाके विजिट जरूर करें। उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पर इतना लिखें mandibhavupdate.com, ठीक है। तो किसान भाइयों, ये थे आप सभी के कमेंट। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप लोग अधिक से अधिक जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है सभी किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें, ताकि सभी किसान भाइयों की यहाँ पे मदद हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें सभी किसान भाई, और रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और अधिक से अधिक हमारी सेवा का लाभ लेने के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग जरूर करें। तो मिलते हैं किसान भाइयों आप लोगों से एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।